भारत के दार्शनिक परिदृश्य में आदि शंकराचार्य का नाम अद्वैत वेदांत के सबसे बड़े प्रवर्तकों में लिया जाता है। किंतु उनके जीवन काल और मृत्यु को लेकर गहन विवाद और मतभेद हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में तिथियों का निर्धारण हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है, और यही कारण है कि शंकराचार्य की सही ऐतिहासिक अवधि को लेकर अलग अलग विद्वानों की भिन्न राय रही है। परंपरागत रूप से शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 820 ईस्वी में हुई, जिससे उनका जीवन केवल 32 वर्षों का रहा। किंतु कुछ दक्षिण भारतीय परंपराएं कहती हैं कि वे 509 से 477 बीसी में हुए थे, जो कि उन्हें बुद्ध और महावीर के समकालीन बना देता है। यह विवाद केवल उनकी जन्मतिथि का नहीं है, बल्कि उनके द्वारा स्थापित किए गए मठों की ऐतिहासिकता, उनके ग्रंथों की प्रामाणिकता और उनके समकालीन दार्शनिकों के साथ हुए वाद विवादों को लेकर भी है। शंकराचार्य के समय का निर्धारण क्यों विवादित है? भारतीय ग्रंथों में ऐतिहासिक विवरणों को समयबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की परंपरा पश्चिमी इतिहासकारों जैसी नहीं रही। शंकराचार्य के जीवन से संबंधित विवरण मुख्यतः श्रद्धापूर्ण कथा ग्रंथों में मिलते हैं, जैसे कि मध्व विजय, शंकर विजय और शंकर दिग्विजय। इन ग्रंथों में चमत्कारों और दैवीय हस्तक्षेप का वर्णन अधिक है, जिससे ऐतिहासिक तथ्यों को अलग करना कठिन हो जाता है। इसके अलावा कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि यदि शंकराचार्य वास्तव में 8वीं शताब्दी में हुए थे, तो उनके बौद्ध धर्म के विरोध में लिखे गए तर्क उस समय की स्थिति से मेल नहीं खाते। ये तर्क दिया जाता है कि उस समय तक भारत में बौद्ध धर्म पतनशील अवस्था में था और वैदिक धर्म पुनः अपनी स्थिति मजबूत कर चुका था। शंकराचार्य के जन्म और मृत्यु की तिथि निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित स्रोतों का अध्ययन किया जाता है। 1. मठ परंपराएं। उनके द्वारा स्थापित 4 प्रमुख मठ, ज्योतिर्मठ, श्रृंगेरी मठ, द्वारका मठ और गोवर्धन मठ, उनके उत्तराधिकारियों की सूची प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उनमें असमानता पाई जाती है। 2. ताम्रपत्र एवं शिलालेख। कुछ शिलालेख शंकराचार्य के जीवन काल के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, लेकिन वे निश्चित प्रमाण नहीं देते। 3. पांडुलिपियां और ग्रंथ। उनके द्वारा रचित ब्रह्मसूत्र भाष्य, भगवद गीता भाष्य और उपनिषद भाष्यों में जिन दार्शनिक विरोधियों का उल्लेख मिलता है, वे विभिन्न कालखंडों में हुए हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि दक्षिण भारत की स्मारक परंपराएं शंकराचार्य को बुद्ध के बाद रखते हुए 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित करती हैं, जबकि उत्तर भारत की परंपराएं उन्हें 8वीं शताब्दी में रखती हैं। क्या शंकराचार्य का जीवन केवल 32 वर्षों का था? परंपरागत रूप से कहा जाता है कि शंकराचार्य ने मात्र 32 वर्षों में भारत के कोने कोने में यात्रा कर अद्वैत वेदांत का प्रचार किया, वाद विवाद किए, अनेक ग्रंथों की रचना की और 4 मठों की स्थापना की। यदि हम व्यवहारिक दृष्टि से देखें, तो ये संदेहास्पद लगता है कि कोई व्यक्ति इतनी कम आयु में इतने कार्य कर सकता है। यदि वे वास्तव में केवल 32 वर्ष तक जीवित रहे, तो यह अविश्वसनीय रूप से असाधारण जीवन था। किंतु यदि वे अधिक समय तक जीवित रहे, तो उनके कालखंड की तिथियां और भी विवादित हो जाती हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि उनके द्वारा किए गए कार्य किसी एक व्यक्ति द्वारा संभव नहीं थे, बल्कि उनके शिष्यों द्वारा शंकराचार्य के नाम से जारी रखे गए थे। इस परिकल्पना के अनुसार शंकराचार्य केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि एक उपाधि थी, जो उनके बाद कई मठाधीशों को दी गई। उनकी मृत्यु के स्थान को लेकर भी विवाद है। कुछ परंपराएं कहती हैं कि उन्होंने केदारनाथ में समाधि ली, जबकि कुछ अन्य का कहना है कि वे कांचीपुरम में दिवंगत हुए। 1. केदारनाथ सिद्धांत। हिमालय स्थित केदारनाथ में उनकी समाधि बताई जाती है।
यह उत्तर भारतीय शंकर परंपरा के अनुसार सही माना जाता है। 2. कांची सिद्धांत। कांची कामकोटि पीठ का मानना है कि उन्होंने दक्षिण भारत में कांचीपुरम में समाधि ली। इसका समाधान करना कठिन है क्योंकि दोनों ही स्थानों पर उनके नाम से जुड़ी परंपराएं हैं। आदि शंकराचार्य के जीवन काल। उनके द्वारा किए गए कार्यों की वास्तविकता और उनकी मृत्यु को लेकर विवाद केवल ऐतिहासिक नहीं बल्कि दार्शनिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखते हैं। उनकी जीवन गाथा भारत के आध्यात्मिक पुनर्जागरण का प्रतीक मानी जाती है, लेकिन इसकी ऐतिहासिकता का सही निर्धारण आज भी एक चुनौती बनी हुई है। आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपका साथ हमेशा बना रहे और हमारी हर नई बात आप तक पहुंचती रहे। आदि शंकराचार्य का दार्शनिक योगदान मुख्य रूप से अद्वैत वेदांत, अद्वैत इक्वल्स द्वैत रहित, यानी केवल ब्रह्म ही अंतिम सत्य है, को लेकर था। ये दर्शन उस समय के अन्य दार्शनिक विचारों के साथ सीधा टकराव करता था, विशेष रूप से सांख्य, मीमांसा, वैशेषिक न्याय, बौद्ध, जैन और विशेष रूप से वैष्णव परंपराओं से। शंकराचार्य ने कई वाद विवाद किए जिनमें उनके अद्वैत सिद्धांत को लेकर तीखी बहसें हुईं। खासकर द्वैतवाद, माधवाचार्य, विशिष्टाद्वैत, रामानुजाचार्य, शुद्धाद्वैत, वल्लभाचार्य आदि ने उनके सिद्धांत को खुली चुनौती दी। यह विवाद केवल बौद्ध और जैन मतों से ही नहीं था, बल्कि सनातन धर्म के भीतर भी एक गहरी बहस को जन्म देने वाला था। शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत का मुख्य आधार ये था कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और यह संसार माया, भ्रम है। आत्मा, जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, वे एक ही हैं। इस सिद्धांत के प्रमुख तत्व थे: 1. ब्रह्म सत्यम, जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नाप्रः, ब्रह्म ही सत्य है, ये संसार मात्र माया है और जीव स्वयं ब्रह्म है। 2. अविद्या, अज्ञान के कारण ही जीव स्वयं को ब्रह्म से अलग मानता है। 3. ज्ञान मार्ग ही मोक्ष का एकमात्र साधन है। सांख्य दर्शन, जिसे कपिल मुनि ने प्रवर्तित किया था, द्वैतवादी है। ये दो मूल तत्वों, पुरुष और प्रकृति, को स्वीकार करता है, जबकि शंकराचार्य के अनुसार एक ही सत्ता, ब्रह्म, है, दूसरी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति, माया, वास्तविक है, जबकि शंकराचार्य इसे मात्र ब्रह्म मानते थे। सांख्य ने पुरुष और प्रकृति को नित्य और स्वतंत्र माना, लेकिन शंकराचार्य इसे गलत बताते हुए कहते हैं कि केवल ब्रह्म नित्य है। मीमांसा दर्शन, विशेष रूप से पूर्व मीमांसा, कर्मकांड को प्राथमिकता देता था। यह वेदों के कर्मकांडीय पक्ष पर जोर देता था और ईश्वर की अवधारणा पर कम ध्यान देता था। शंकराचार्य ने मीमांसा की कर्मकांडीय परंपरा को चुनौती दी और कहा कि मोक्ष केवल ज्ञान से संभव है, कर्म से नहीं। मीमांसकों ने ब्रह्म को अनंत लेकिन निराकार और अनिर्वचनीय नहीं माना, जबकि शंकराचार्य ने इसे केवल निर्गुण, गुणरहित ही माना। मीमांसा ये भी मानती थी कि आत्मा नित्य है, लेकिन ब्रह्म से अलग है। शंकराचार्य ने इसे अविद्या का परिणाम कहा। शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म की शून्यवाद, नागार्जुन और विज्ञानवाद, वासुबंधु शाखाओं का खंडन किया। नागार्जुन के अनुसार सभी चीजें शून्य हैं और कोई भी अंतिम सत्ता नहीं है। शंकराचार्य ने कहा कि शून्य का अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि यदि सब कुछ शून्य है तो स्वयं ये कथन भी शून्य हो जाएगा। उन्होंने तर्क दिया कि यदि संसार मात्र शून्य है तो अनुभूति और अनुभव कैसे संभव हैं? योगाचार मत कहता है कि केवल चित्त, मन ही सत्य है, बाहरी जगत की कोई सत्ता नहीं। शंकराचार्य ने इसे खंडित करते हुए कहा कि यदि केवल चित्त ही सत्य है
तो भिन्न भिन्न व्यक्तियों के चित्त में समान अनुभूति कैसे होती है? रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य के सिद्धांतों को खारिज करते हुए कहा कि 1. ब्रह्म और जीव पुनर्तः एक नहीं है, बल्कि जीव ब्रह्म का हिस्सा है। 2. ब्रह्म केवल निर्गुण नहीं, बल्कि सगुण और साकार भी है। 3. भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है, केवल ज्ञान नहीं। रामानुजाचार्य के तर्कों ने भक्ति आंदोलन को जन्म दिया, जिसने अद्वैत वेदांत के निर्गुण ब्रह्म के विचार को चुनौती दी। माधवाचार्य ने तो शंकराचार्य की अद्वैत परंपरा को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि 1. जीव और ब्रह्म में कभी भी एकता नहीं हो सकती। 2. परमात्मा, विशेष रूप से विष्णु, ही अंतिम सत्य है, न कि अद्वैत ब्रह्म। 3. भक्ति और ईश्वर की कृपा के बिना मोक्ष संभव नहीं। माधवाचार्य के तर्क शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत को सीधे चुनौती देते हैं और आज भी वैष्णव परंपराओं में द्वैतवाद की गहरी मान्यता है। वैशेषिक और न्याय दर्शन दोनों ही तार्किक यथार्थवाद, रियलिज्म पर आधारित थे। वे मानते थे कि यह संसार वास्तविक है, जबकि शंकराचार्य इसे माया बताते थे। न्याय दर्शन ने ईश्वर को तर्कसंगत रूप से प्रमाणित करने की कोशिश की, लेकिन शंकराचार्य ने इसे मायाजाल कहा। क्या अद्वैत वेदांत बौद्ध धर्म से प्रभावित था? कुछ विद्वानों का मानना है कि शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत स्वयं बौद्ध धर्म से प्रेरित था। अद्वैत और शून्यवाद दोनों ही संसार को अव्यवस्थित और भ्रमात्मक मानते हैं। दोनों ही व्यक्तिगत आत्मा की स्वतंत्र सत्ता को अस्वीकार करते हैं। बौद्ध धर्म की निर्वाण की संकल्पना और अद्वैत वेदांत के मोक्ष में कई समानताएं हैं। इसी कारण शंकराचार्य पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने बौद्ध सिद्धांतों को वेदांत के भीतर समाहित कर लिया। शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत अपने समय के अन्य दार्शनिक मतों के लिए सबसे बड़ा चुनौती था। ये केवल एक दार्शनिक बहस नहीं थी, बल्कि यह भारत की धार्मिक धारा को बदलने वाला संघर्ष भी था। उनके विचारों ने बौद्ध धर्म के पतन में योगदान दिया। उन्होंने वैदिक परंपराओं को पुनर्जीवित किया, लेकिन वैष्णव भक्तों से संघर्ष हुआ। उनके विचारों ने कई विरोधी दर्शनों को जन्म दिया, जो आज भी जीवित हैं। आदि शंकराचार्य को अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, जो आत्मा और ब्रह्म की एकता पर बल देता है, लेकिन उनके भक्ति मार्ग को लेकर व्यापक विवाद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने केवल ज्ञान जानना को ही मोक्ष का साधन माना और भक्ति को गौण कर दिया। वहीं अन्य लोग मानते हैं कि उन्होंने भक्ति को पूरी तरह अस्वीकार नहीं किया, बल्कि उसे ज्ञान प्राप्ति का एक प्रारंभिक साधन माना। इस प्रश्न के उत्तर की तलाश हमें उनके ग्रंथों, भक्ति पर लिखे गए श्लोकों और उनके अनुयायियों द्वारा प्रचारित परंपराओं में करनी होगी। शंकराचार्य के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान है। उन्होंने कहा, न हि ज्ञानेन सदृश पवित्रमेव विद्यते। गीता 4:38। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु नहीं है। शंकराचार्य की व्याख्या के अनुसार भक्ति एक आरंभिक साधन हो सकती है, लेकिन अंतिम लक्ष्य ज्ञान ही है। भक्ति करने वाला व्यक्ति द्वैत, भगवान और भक्त के भेद में विश्वास करता है, जबकि अद्वैत में कोई भेद नहीं होता। जब कोई व्यक्ति पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं रहती। यही विचारधारा वैष्णव भक्तों को स्वीकार नहीं थी। शंकराचार्य ने कई भक्ति स्तोत्रों की रचना की, जैसे 1. भज गोविंदम, जिसमें शंकराचार्य स्पष्ट रूप से भगवान विष्णु गोविंद की स्तुति करते हैं। 2. शिवानंद लहरी, जिसमें शिव की भक्ति का गुणगान किया गया है। 3. अन्नपूर्णा स्तोत्रम, जिसमें देवी अन्नपूर्णा की स्तुति है। 4. सौंदर्य लहरी, जिसमें शक्ति, माता पार्वती
की उपासना है। इन ग्रंथों को देखकर लगता है कि शंकराचार्य ने भक्ति को महत्व दिया, लेकिन विरोधी पक्ष कहता है कि ये ग्रंथ उनके द्वारा नहीं बल्कि उनके अनुयायियों द्वारा लिखे गए थे। शंकराचार्य ने अपने भाष्यों में कई बार भक्ति मार्ग की सीमाओं को दर्शाया। उनका मानना था कि 1. भक्ति करने वाला व्यक्ति स्वयं को ईश्वर से भिन्न मानता है, जो अविद्या, अज्ञान का परिणाम है। 2. भक्ति में द्वैतवाद की स्वीकृति है, जबकि अद्वैत वेदांत में कोई द्वैत नहीं होता। 3. भगवान की पूजा एक माध्यम हो सकती है, लेकिन जब तक आत्मा ब्रह्म के साथ एकता को अनुभव नहीं करती, तब तक मोक्ष संभव नहीं। शंकराचार्य के ब्रह्मसूत्र भाष्य में यह विचार प्रकट होता है। ज्ञानादेव तु कैवल्यम, केवल ज्ञान से ही मोक्ष संभव है। इससे स्पष्ट होता है कि वे भक्ति को स्वतंत्र रूप से मोक्ष का साधन नहीं मानते थे। रामानुजाचार्य 1017 1137 ईस्वी ने शंकराचार्य के इस दृष्टिकोण की आलोचना की और कहा कि भक्ति से ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और कृपा के बिना मोक्ष संभव नहीं। यदि संसार माया है तो भगवान की भक्ति भी माया ही होगी, ये तर्क गलत है। ब्रह्म केवल निर्गुण गुणरहित नहीं है, बल्कि सगुण गुणयुक्त भी है। मध्वाचार्य और वल्लभाचार्य ने भी शंकराचार्य की अद्वैत परंपरा को खंडित कर भक्तियोग को सर्वोच्च मार्ग बताया। क्या शंकराचार्य ने भक्ति को पूरी तरह नकार दिया था? ये पूरी तरह सत्य नहीं है कि शंकराचार्य ने भक्ति को अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने इसे ज्ञान प्राप्ति का एक सहायक माध्यम माना। 1. भज गोविंदम में उन्होंने लिखा, भज गोविंद मूल मतें। अर्थ, गोविंद भगवान का भजन करो मूर्ख व्यक्ति। यह एक संकेत है कि उन्होंने भक्ति को अज्ञानियों के लिए प्रारंभिक साधन के रूप में स्वीकार किया। 2. श्रृंगेरी मठ की परंपरा, जिसे शंकराचार्य ने स्थापित किया था, वह आज भी भक्ति पर आधारित है। 3. गुरु परंपरा, उनके मठों में शिव, विष्णु, देवी की उपासना प्रचलित है, जो दर्शाता है कि भक्ति को पुनर्तः नकारा नहीं गया। शंकराचार्य ने ज्ञान मार्ग को सर्वोच्च माना, लेकिन उन्होंने भक्ति को पूरी तरह अस्वीकार नहीं किया। उनके लिए भक्ति एक आरंभिक साधन थी, अंतिम लक्ष्य नहीं। वैष्णव और भक्तिमार्गी संतों ने उनके विचारों को चुनौती दी और भक्ति को मोक्ष का सर्वोत्तम मार्ग बताया। शंकराचार्य के कुछ ग्रंथों में भक्ति का उल्लेख मिलता है, लेकिन ये प्रश्न बना रहता है कि क्या वे वास्तव में उनके द्वारा लिखे गए थे। तो क्या शंकराचार्य केवल ज्ञान मार्ग के समर्थक थे या उन्होंने भक्ति को भी स्वीकार किया? ये प्रश्न आज भी विद्वानों के बीच बहस का विषय बना हुआ है। आदि शंकराचार्य का युग बौद्ध धर्म और सनातन वैदिक परंपराओं के बीच एक बड़े संघर्ष का काल था। उनके योगदान को अक्सर बौद्ध धर्म के खंडन और वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना के रूप में देखा जाता है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत स्वयं बौद्ध शून्यवाद, नागार्जुन और विज्ञानवाद वासुबंधु से प्रेरित था। इसलिए ये प्रश्न उठता है कि क्या शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म को खंडित किया या उसे अपने अद्वैत वेदांत में समाहित कर लिया? शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत और महायान बौद्ध धर्म, विशेष रूप से माध्यमिक शून्यवाद और योगाचार विज्ञानवाद के बीच कई समानताएं देखी जाती हैं। 1. संसार को मिथ्या मानना। बौद्ध शून्यवाद कहता है कि संसार शून्य, शून्यता है। शंकराचार्य कहते हैं कि संसार माया, भ्रम है और केवल ब्रह्म सत्य है। 2. आत्मा का निषेध या अद्वैत। बौद्ध धर्म में निरात्मवाद, नो सेल्फ थियरी है, कोई स्थायी आत्मा नहीं होती। शंकराचार्य ने आत्मा को ब्रह्म से अलग न मानते हुए कहा कि जीव और ब्रह्म एक ही हैं, द्वैत का कोई अस्तित्व नहीं।
3. मोक्ष का स्वरूप। बौद्ध धर्म में निर्वाण, बुद्धत्व का अर्थ है सभी द्वंद्वों का अंत और अहंकार की समाप्ति। अद्वैत वेदांत में मोक्ष का अर्थ है अविद्या का नाश और आत्मा ब्रह्म की एकता का अनुभव। इन समानताओं के कारण कुछ विद्वानों ने आरोप लगाया कि शंकराचार्य ने बौद्ध सिद्धांतों को वेदांत के भीतर समाहित कर लिया। शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म का खंडन कैसे किया? शंकराचार्य ने अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य और अन्य ग्रंथों में बौद्ध धर्म के विभिन्न मतों की आलोचना की। 1. नागार्जुन के शून्यवाद का खंडन। नागार्जुन का मत था कि सभी वस्तुएं शून्य हैं, क्योंकि वे आपसी निर्भरता से उत्पन्न होती हैं, प्रतीत्य समुत्पाद। शंकराचार्य ने इस पर तर्क दिया कि यदि सब कुछ शून्य है तो स्वयं शून्यवाद भी शून्य हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ब्रह्म सत्य है और वह शून्य नहीं हो सकता। 2. योगाचार विज्ञानवाद का खंडन। वासुबंधु के योगाचार मत के अनुसार बाहरी संसार केवल चित्त, मन का निर्माण है। शंकराचार्य ने इसे खारिज करते हुए कहा कि यदि केवल चित्त ही सत्य है तो अलग अलग व्यक्तियों को एक ही वस्तु का अनुभव क्यों होता है? 3. बौद्ध अनात्मवाद बनाम अद्वैत आत्मवाद। बौद्ध धर्म में आत्मा, अहम का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं माना जाता। शंकराचार्य कहते हैं कि आत्मा नित्य है, लेकिन वह ब्रह्म से भिन्न नहीं है। 4. बौद्ध धर्म का मोक्ष, निर्वाण बनाम अद्वैत का मोक्ष। बौद्ध निर्वाण में कोई शाश्वत तत्व नहीं होता, जबकि अद्वैत वेदांत में मोक्ष का अर्थ ब्रह्म का साक्षात्कार है। क्या शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म के पतन में भूमिका निभाई? शंकराचार्य के विचारों से वैदिक धर्म को एक नई शक्ति मिली, जिससे बौद्ध धर्म भारत में कमजोर पड़ने लगा। 1. उन्होंने वेदों और उपनिषदों की महत्ता को पुनः स्थापित किया। 2. बौद्ध धर्म के शून्यवाद और विज्ञानवाद को तर्कों से पराजित किया। 3. उन्होंने वैदिक कर्मकांडों की पुनर्स्थापना की, जो बौद्ध भिक्षु संस्कृति के विरुद्ध था। 4. उनकी स्थापना किए गए 4 मठों ने वैदिक परंपरा को संगठित किया, जिससे बौद्ध धर्म के प्रभाव को कम करने में सहायता मिली। 10वीं-12वीं शताब्दी तक भारत में बौद्ध धर्म लगभग समाप्त हो गया था, और कुछ लोग इसे शंकराचार्य के दार्शनिक अभियान का परिणाम मानते हैं। तो क्या शंकराचार्य बौद्ध विचारों से प्रभावित थे? हालांकि शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म का खंडन किया, लेकिन यह संभव है कि कुछ बौद्ध विचारों ने उनके अद्वैत वेदांत को प्रभावित किया हो। 1. संसार की अस्थायिता और ब्रह्म की शाश्वतता, ये बौद्ध विचारधारा से मिलता जुलता है। 2. अविद्या का सिद्धांत, ये बौद्ध धर्म के अज्ञान से मिलता है। 3. अहंकार का नाश ही मोक्ष है, ये बौद्ध निर्वाण के समान लगता है। संभवतः शंकराचार्य ने बौद्ध विचारों को अपने वेदांत दर्शन में एक नया रूप देकर प्रस्तुत किया, जिससे वेदांत को अधिक तर्कसंगत और व्यापक बनाया जा सके। 1. शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म के कई सिद्धांतों का खंडन किया और वेदांत को स्थापित किया। 2. लेकिन उनके विचार बौद्ध धर्म के कुछ पहलुओं से प्रभावित हो सकते हैं। 3. उनके प्रयासों से वैदिक परंपरा को पुनर्जीवित करने में मदद मिली, जिससे बौद्ध धर्म भारत में कमजोर हुआ। 4. उन्होंने ये सिद्ध किया कि बौद्ध शून्यवाद और विज्ञानवाद सत्य नहीं है, बल्कि केवल अद्वैत ब्रह्म ही अंतिम सत्य है। आदि शंकराचार्य पर यह आरोप लगाया जाता है कि वे केवल ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पक्षधर थे और उन्होंने वेदों एवं वर्ण व्यवस्था के आधार पर सामाजिक संरचना को मजबूत किया। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने ज्ञान और मोक्ष को केवल ब्राह्मणों तक सीमित रखा, जबकि अन्य वर्गों को इससे दूर रखा। लेकिन क्या ये सच है या ये केवल एक पक्षपातपूर्ण आलोचना है? इस प्रश्न की गहराई में जाने से यह स्पष्ट होगा कि क्या शंकराचार्य ने केवल ब्राह्मणों के हितों की रक्षा की
या वे समाज के सभी वर्गों के लिए ज्ञान और आध्यात्मिक मुक्ति के द्वार खोलना चाहते थे? शंकराचार्य का समय वह था जब भारतीय समाज वर्णाश्रम धर्म पर आधारित था। 4 वर्ण थे। 1. ब्राह्मण, ज्ञान और वेदों के अध्ययन के लिए। 2. क्षत्रिय, शासन और युद्ध के लिए। 3. वैश्य, व्यापार और कृषि के लिए। 4. शूद्र, समाज की सेवा और श्रम कार्य के लिए। शंकराचार्य ने अपने भाष्यों में वर्णाश्रम व्यवस्था को एक प्राकृतिक सामाजिक ढांचे के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने कहा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्ट गुणकर्म विभागशः। गीता 4.13। अर्थ, मैंने 4 वर्णों की रचना उनके गुण और कर्म के आधार पर की है। इसका अर्थ यह निकाला गया कि वे वर्ण व्यवस्था को एक प्राकृतिक सामाजिक संरचना मानते थे। क्या शंकराचार्य ने शूद्रों और अन्य वर्गों को मोक्ष से वंचित किया? कई आलोचक कहते हैं कि शंकराचार्य ने शूद्रों के लिए वेदों और ज्ञान के द्वार बंद कर दिए। लेकिन क्या ये पूरी तरह सत्य है? 1. शंकराचार्य ने कहा कि मोक्ष के लिए जाति नहीं, बल्कि ज्ञान आवश्यक है। उनके अद्वैत वेदांत के अनुसार सभी जीवात्माएं एक समान हैं और वे ब्रह्म के अंश हैं। ब्रह्मसूत्र भाष्य में वे कहते हैं, ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है, जाति नहीं। 2. जाति से नहीं, बल्कि गुण और कर्म से व्यक्ति महान बनता है। उन्होंने इस बात को कई बार दोहराया कि जन्म से कोई ब्राह्मण या शूद्र नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के गुण और कर्म उसे ऊंचा या नीचा बनाते हैं। उपनिषदों में कहा गया है, सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म। ब्रह्म ज्ञान सत्य और अनंत है। इसमें कहीं भी यह नहीं कहा गया कि ब्रह्म केवल ब्राह्मणों के लिए है। 3. शंकराचार्य के शिष्यों में विभिन्न जातियों के लोग थे। उनके प्रमुख शिष्यों में हस्तामलक, पद्मपाद, तोटकाचार्य, सुरेश्वराचार्य शामिल थे। इनमें से सुरेश्वराचार्य पूर्व में एक मीमांसा पंडित थे और उनकी जाति को लेकर विवाद था। 4. हर व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है। उनकी परंपरा में भिक्षु बनने के लिए जाति कोई बाधा नहीं थी। उनके मठों में केवल ब्राह्मण ही नहीं, बल्कि अन्य वर्णों के लोग भी साधु बन सकते थे। शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की। 1. श्रृंगेरी मठ, दक्षिण भारत, शारदा देवी की उपासना। 2. द्वारका मठ, पश्चिम भारत, विष्णु की उपासना। 3. ज्योतिषपीठ, उत्तर भारत, बद्रीनाथ, वेदांत का अध्ययन। 4. गोवर्धन मठ, पूर्व भारत, जगन्नाथपुरी, भक्ति और ज्ञान का केंद्र। इन मठों में वर्णाश्रम धर्म का पालन किया गया, लेकिन ज्ञान और साधु परंपरा के द्वार सभी के लिए खुले रहे। क्या शंकराचार्य ने समाज में जातिवाद को और मजबूत किया? 1. आलोचना। कुछ लोग कहते हैं कि शंकराचार्य ने ब्राह्मणों को आध्यात्मिक नेतृत्व सौंपकर अन्य वर्गों को हाशिए पर रखा। उनके द्वारा स्थापित मठों के प्रमुखों को ब्राह्मण ही बनाया गया। वेदों और उपनिषदों के अध्ययन का अधिकार केवल ब्राह्मणों को दिया गया। 2. समर्थन में तर्क। उन्होंने किसी जाति को नीचा नहीं माना, बल्कि ज्ञान को ही मोक्ष का मार्ग बताया। वर्ण व्यवस्था को समाज की एक प्राकृतिक संरचना बताया, न कि किसी की श्रेष्ठता या हीनता का प्रमाण। उनकी शिक्षाएं आत्मा और ब्रह्म की एकता पर आधारित थीं, न कि जाति या जन्म पर। 3. क्या वर्ण व्यवस्था उनके कारण बनी या पहले से थी? शंकराचार्य ने कोई नया सामाजिक नियम नहीं बनाया, बल्कि जो पहले से था उसी को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने इसे आध्यात्मिक स्तर पर लचीलापन दिया और ज्ञान को ही मुख्य आधार बताया। क्या शंकराचार्य जाति प्रथा के खिलाफ थे? शंकराचार्य जाति प्रथा के समर्थक थे या विरोधी? इसका उत्तर सरल नहीं है। 1. उन्होंने जाति आधारित समाज को स्वीकार किया, लेकिन इसे मोक्ष का आधार नहीं माना। 2. उनकी शिक्षाएं आत्मा की समानता पर आधारित थीं,
लेकिन व्यवहारिक रूप में ब्राह्मणों का वर्चस्व बना रहा। 3. उनके द्वारा स्थापित मठों में जाति का प्रभाव देखा गया, लेकिन साधु परंपरा में जाति कोई बाधा नहीं थी। शंकराचार्य ने वर्णाश्रम धर्म को स्वीकार किया, लेकिन मोक्ष और ज्ञान को केवल ब्राह्मणों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने जाति की तुलना में गुण और कर्म को अधिक महत्व दिया। उनकी शिक्षाएं आत्मा की समानता पर आधारित थीं, लेकिन उनकी सामाजिक संरचना वर्ण व्यवस्था के अनुकूल थी। उनके मठों में ब्राह्मणों का नेतृत्व था, लेकिन साधु बनने के लिए जाति कोई बाधा नहीं थी। तो क्या वे केवल ब्राह्मणों के पक्षधर थे, या उन्होंने सभी के लिए ज्ञान और मोक्ष का द्वार खोला? ये प्रश्न आज भी विद्वानों और विचारकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। आदि शंकराचार्य को वेदांत के सबसे बड़े प्रचारक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने ज्ञान, ब्रह्मज्ञान को सर्वोच्च साधन माना और कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। लेकिन एक बड़ा विवाद ये है कि क्या उन्होंने कर्मकांड और मूर्ति पूजा का विरोध किया? यदि उन्होंने केवल ज्ञान मार्ग को स्वीकार किया, तो फिर उन्होंने मंदिरों की स्थापना क्यों की और स्तोत्रों की रचना क्यों की? ये प्रश्न शंकराचार्य के दर्शन को गहराई से समझने की मांग करता है। क्या शंकराचार्य कर्मकांडों के विरोधी थे? शंकराचार्य ने स्पष्ट रूप से कहा कि कर्मकांड वेदों में वर्णित यज्ञ, पूजा आदि मोक्ष प्राप्ति का अंतिम साधन नहीं है। 1. उन्होंने कर्मकांड को एक प्रारंभिक चरण माना, लेकिन अंतिम सत्य नहीं। ब्रह्मसूत्र भाष्य में उन्होंने लिखा, कर्मणा न मोक्षः, कर्मों से मोक्ष संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि कर्मकांड केवल चित्त शुद्धि, मन की शुद्धि के लिए आवश्यक है, लेकिन केवल ज्ञान ही मोक्ष का कारण बन सकता है। 2. कर्मकांडों पर उनकी आलोचना। उन्होंने ऐसे अनुष्ठानों की आलोचना की जो केवल स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किए जाते थे। उन्होंने कहा कि ये कर्म पुनर्जन्म का चक्र बनाए रखते हैं, जबकि मोक्ष का मार्ग इससे भिन्न है। 3. क्या उन्होंने वेदों के कर्मकांडों को पूरी तरह अस्वीकार किया? नहीं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अभी ज्ञान मार्ग के लिए तैयार नहीं है, उसे कर्मकांडों का पालन करना चाहिए। उन्होंने इसे एक सीढ़ी की तरह देखा, पहले कर्म, फिर उपासना और अंत में ज्ञान। क्या शंकराचार्य मूर्ति पूजा के विरोधी थे? ये प्रश्न अधिक विवादास्पद है, क्योंकि 1. उन्होंने अद्वैत वेदांत में सगुण और निर्गुण ब्रह्म का अंतर बताया। निर्गुण ब्रह्म निराकार, अजन्मा, अनंत, चेतन सत्ता। सगुण ब्रह्म ईश्वर के रूप में, जो भक्तों की पूजा के लिए एक रूप धारण करता है। 2. उनके द्वारा लिखे गए भक्ति स्तोत्र। उन्होंने कई देवताओं के स्तोत्र लिखे, जैसे भज गोविंदम, विष्णु की स्तुति, शिवानंद लहरी, शिव की स्तुति, अन्नपूर्णा स्तोत्र, देवी पार्वती की स्तुति, सौंदर्य लहरी, शक्ति की स्तुति। अगर वे मूर्ति पूजा के विरोधी होते, तो क्या वे ऐसे स्तोत्र लिखते? 3. उन्होंने कई मंदिरों की स्थापना की, बद्रीनाथ, विष्णु, पुरी, जगन्नाथ, द्वारका, कृष्ण, श्रृंगेरी, शारदा देवी। अगर वे मूर्ति पूजा के विरोधी होते, तो वे मंदिरों की स्थापना क्यों करते? 4. मूर्ति पूजा को एक प्रारंभिक साधन बताया। उन्होंने कहा कि आम लोगों के लिए मूर्ति पूजा आवश्यक है, क्योंकि सभी लोग निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकते। भज गोविंदम में उन्होंने मूर्ख लोगों को गोविंद, भगवान की भक्ति करने को कहा, क्योंकि भक्ति उन्हें धीरे धीरे ज्ञान की ओर ले जाएगी। तो फिर विरोध का कारण क्या था? 1. मूर्ति पूजा को अंतिम सत्य मानना गलत है। उन्होंने कहा कि जब तक व्यक्ति सत्य ब्रह्म को नहीं जानता, तब तक मूर्ति पूजा सहायक हो सकती है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इसे ही अंतिम सत्य मान ले, तो वह अज्ञान में रहेगा। 2. अंधविश्वास और कर्मकांडों का विरोध।
उन्होंने मूर्ति पूजा के पीछे के आध्यात्मिक भाव को प्राथमिकता दी, न कि बाहरी क्रियाओं को। उन्होंने उन पुरोहितों की आलोचना की जो केवल धन कमाने के लिए कर्मकांड करते थे। 3. ज्ञान ही अंतिम लक्ष्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूजा, भक्ति और कर्म मोक्ष का साधन नहीं, बल्कि मार्ग हैं। अंतिम लक्ष्य केवल अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, का अनुभव करना है। क्या शंकराचार्य की शिक्षाएं हिंदू धर्म को बदलने वाली थीं? उन्होंने कर्मकांड और मूर्ति पूजा को पूरी तरह अस्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्हें आध्यात्मिक यात्रा का एक चरण माना। उन्होंने लोगों को ज्ञान की ओर प्रेरित किया, लेकिन ये भी समझा कि सभी लोग ज्ञान मार्ग पर नहीं चल सकते। उन्होंने भक्ति और पूजा को साधन के रूप में स्वीकार किया, लेकिन उसे अंतिम सत्य नहीं माना। 1. शंकराचार्य ने कर्मकांड को अस्वीकार नहीं किया, लेकिन इसे मोक्ष का साधन भी नहीं माना। 2. उन्होंने मूर्ति पूजा का पूरी तरह विरोध नहीं किया, बल्कि इसे साधारण लोगों के लिए आवश्यक बताया। 3. उन्होंने केवल बाहरी पूजा को महत्व देने की बजाय आत्मा और ब्रह्म की पहचान करने पर जोर दिया। 4. उनकी शिक्षाएं कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों को स्वीकार करती हैं, लेकिन अंतिम लक्ष्य ज्ञान ही है। तो क्या वे मूर्ति पूजा के विरोधी थे या केवल एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे थे? यह आज भी विचारकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। आदि शंकराचार्य को अद्वैत वेदांत का महान प्रवर्तक माना जाता है। उनका दर्शन कहता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नाप्रः, केवल ब्रह्म ही सत्य है, ये संसार मिथ्या है और जीव ब्रह्म से अलग नहीं है। लेकिन एक विवाद ये भी है कि क्या शंकराचार्य के विचार बौद्ध धर्म से प्रभावित थे? क्या उन्होंने बौद्ध शून्यवाद और विज्ञानवाद को वेदांत के भीतर समाहित कर दिया? क्या अद्वैत वेदांत वास्तव में वेदों पर आधारित है या ये बौद्ध दर्शन का नया रूप है? इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें बौद्ध और अद्वैत वेदांत की गहराई से तुलना करनी होगी। शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत और बौद्ध धर्म के कुछ विचारों में गहरी समानता पाई जाती है। 1. संसार की असत्यता, जगन मिथ्यात्व, बौद्ध शून्यवाद। नागार्जुन ने कहा कि संसार शून्य, खाली है, क्योंकि यह केवल कारण परिणाम के संबंध से उत्पन्न होता है। अद्वैत वेदांत। शंकराचार्य कहते हैं कि संसार माया, भ्रम है और केवल ब्रह्म ही सत्य है। 2. आत्मा का प्रश्न। बौद्ध धर्म आत्मा का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है, अनात्मवाद। अद्वैत वेदांत, आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं, इसलिए कोई अलग आत्मा नहीं है। 3. मोक्ष की परिभाषा। बौद्ध निर्वाण, सभी द्वंद्वों का अंत और अहंकार का लोप। अद्वैत वेदांत का मोक्ष, अविद्या, अज्ञान का अंत और आत्मा ब्रह्म की एकता का अनुभव। इन समानताओं के कारण कुछ विद्वानों का मानना है कि अद्वैत वेदांत बौद्ध धर्म से प्रेरित है। क्या शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म को वेदांत में समाहित कर दिया? 1. नागार्जुन के शून्यवाद का प्रभाव। नागार्जुन ने कहा कि सभी वस्तुएं शून्य हैं, क्योंकि वे आपसी निर्भरता से उत्पन्न होती हैं। शंकराचार्य ने कहा कि संसार माया है, लेकिन ब्रह्म शाश्वत है। यानी शंकराचार्य ने शून्यवाद को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसे ब्रह्म के सिद्धांत से बदल दिया। 2. योगाचार, विज्ञानवाद का प्रभाव। वासुबंधु के विज्ञानवाद में कहा गया कि बाहरी संसार केवल चित्त, मन का निर्माण है। शंकराचार्य इसे अस्वीकार करते हुए कहते हैं कि ब्रह्म, चैतन्य ही अंतिम सत्य है, न कि केवल मन। इसलिए शंकराचार्य ने बौद्ध विज्ञानवाद को पुनर्तः अस्वीकार कर दिया। 3. क्या शंकराचार्य ने बौद्ध मत का खंडन किया? ब्रह्मसूत्र भाष्य में शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म के 4 संप्रदायों 1. माध्यमिक, नागार्जुन, 2. योगाचार, वासुबंधु,
3. सौत्रांतिक। 4. वैभाषिक की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म तर्क में कमजोर है, क्योंकि यदि सब कुछ शून्य है तो स्वयं शून्यवाद भी शून्य होना चाहिए। उन्होंने बौद्ध मतों को प्रत्यक्षानुभूति से परे और तर्कहीन बताया। इसलिए शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म को खंडित किया, न कि उसे अपनाया। तो फिर समानता क्यों दिखती है? 1. समानता इसलिए है क्योंकि दोनों दर्शनों ने संसार के मिथ्या होने को स्वीकार किया। 2. शंकराचार्य ने बौद्ध विचारों को पूरी तरह अस्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्हें अद्वैत वेदांत के अनुरूप ढाला। 3. बौद्ध शून्यवाद संसार को शून्य मानता है, जबकि अद्वैत वेदांत उसे ब्रह्म की अभिव्यक्ति मानता है। क्या अद्वैत वेदांत वास्तव में वेदों पर आधारित है? 1. शंकराचार्य का तर्क था कि उनका दर्शन वेदों और उपनिषदों पर आधारित है। 2. उपनिषदों में भी अहम ब्रह्मास्मि और सर्वम खल्विदम ब्रह्म जैसे वाक्य मिलते हैं। 3. उन्होंने ब्रह्मसूत्र भाष्य में स्पष्ट किया कि अद्वैत वेदांत पूरी तरह वैदिक परंपरा से निकला है। क्या बौद्ध धर्म के पतन में शंकराचार्य की भूमिका थी? शंकराचार्य के प्रयासों से भारत में वेदांत और सनातन धर्म को एक नई शक्ति मिली। उनके दर्शन के कारण बौद्ध धर्म की लोकप्रियता घटी और वेदांत पुनः प्रतिष्ठित हुआ। कुछ विद्वानों का मानना है कि शंकराचार्य के तर्कों ने बौद्ध धर्म को भारत से बाहर जाने के लिए मजबूर किया। 1. अद्वैत वेदांत और बौद्ध धर्म में समानताएं हैं, लेकिन दोनों के लक्ष्य अलग हैं। 2. शंकराचार्य ने बौद्ध मतों का खंडन किया और वेदांत को सर्वोच्च सिद्ध किया। 3. बौद्ध धर्म में संसार शून्य है, लेकिन अद्वैत वेदांत में ब्रह्म ही सत्य है। 4. शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म की कुछ शिक्षाओं को पुनर्परिभाषित किया, लेकिन उसे अपनाया नहीं। इसका निष्कर्ष ये है कि अद्वैत वेदांत बौद्ध धर्म से प्रेरित नहीं, बल्कि वेदों और उपनिषदों से निकला हुआ स्वतंत्र दर्शन है। आदि शंकराचार्य भारतीय आध्यात्मिकता के महानतम आचार्यों में गिने जाते हैं, लेकिन उनके जीवन और शिक्षाओं को लेकर कुछ विवाद भी रहे हैं। एक प्रमुख विवाद ये है कि क्या शंकराचार्य ने शूद्रों और महिलाओं को वेदाध्ययन से वंचित किया? क्या उन्होंने सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा दिया, या यह उनका वास्तविक विचार नहीं था, बल्कि बाद में उनके नाम से जोड़ दिया गया? ये प्रश्न हिंदू समाज की सामाजिक संरचना से जुड़ा हुआ है और गहरे विश्लेषण की मांग करता है। क्या शंकराचार्य ने शूद्रों को वेदों से वंचित किया? 1. वेदों का अधिकार किसे? वेदों का अधिकार किसे है? ये प्रश्न प्राचीन काल से विवाद का विषय रहा है। पारंपरिक रूप से वेदों के अध्ययन का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज वर्ग तक सीमित माना जाता था। मनुस्मृति और अन्य स्मृतियों में कहा गया कि शूद्र वेद नहीं पढ़ सकते, लेकिन उपनिषदों में कई ऐसे प्रसंग हैं जहां शूद्र और स्त्रियों को भी ब्रह्म ज्ञान मिला। जाबालोपनिषद, सत्यकौम जाबाल, जो अपनी जाति नहीं जानते थे, उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। छांदोग्य उपनिषद, राजा जनक, क्षत्रिय और सत्यकौम, अज्ञात जाति को उपदेश दिया गया। 2. शंकराचार्य का दृष्टिकोण। शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में कहा, शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं है, लेकिन उन्हें भक्ति और पुराणों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हो सकता है। उन्होंने सीधे शूद्रों के अधिकार को नहीं स्वीकारा, लेकिन भक्ति और अन्य साधनों से मोक्ष का मार्ग खोला। 3. कबीर और अन्य संतों की आलोचना। बाद में कबीर, रविदास, तुलसीदास जैसे संतों ने शंकराचार्य पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने शूद्रों को ज्ञान से दूर रखा, लेकिन ये पूरी तरह सत्य नहीं है, क्योंकि शंकराचार्य ने वेदों का अधिकार परंपरागत रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों तक सीमित माना।
लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि भक्ति और गीता जैसे ग्रंथों से कोई भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। क्या शंकराचार्य ने महिलाओं को वेदाधिकार से वंचित किया? 1. महिलाओं का वेदाधिकार। प्राचीन ग्रंथों में ऋग्वेद में कई स्त्रियों को विदुषी बताया गया है, जैसे गागी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा। उपनिषदों में गागी ने याज्ञवल्क्य से ब्रह्म ज्ञान पर शास्त्रार्थ किया। 2. शंकराचार्य और महिलाओं का ज्ञान। उन्होंने महिलाओं को वेदों का अध्ययन कराने के पक्ष में कोई विशेष प्रयास नहीं किया। उनके कई शिष्यों ने भी महिलाओं को संन्यास और वेदाध्ययन से दूर रखा, लेकिन उन्होंने भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान को सभी के लिए खोला। 3. शंकराचार्य और मां सरस्वती का प्रसंग। जब शंकराचार्य काशी में शास्त्रार्थ कर रहे थे, तब मां सरस्वती ने उनकी परीक्षा ली। उन्होंने स्त्री को अज्ञान का कारण बताने पर मां सरस्वती ने उन्हें तर्कों में हराया। तब उन्होंने नारी शक्ति का सम्मान किया। क्या शंकराचार्य जाति और लिंग आधारित भेदभाव के समर्थक थे? 1. शंकराचार्य ने वेदाधिकार को परंपरागत रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों तक सीमित रखा। 2. लेकिन उन्होंने भक्ति, गीता और पुराणों के माध्यम से सभी के लिए ज्ञान का मार्ग खोला। 3. उन्होंने शूद्रों और स्त्रियों के प्रति कोई घृणा नहीं दिखाई, लेकिन सामाजिक व्यवस्थाओं को नहीं बदला। 4. उनका मुख्य उद्देश्य ज्ञान और अद्वैत वेदांत का प्रचार था, न कि सामाजिक सुधार। ये कहना गलत होगा कि शंकराचार्य ने शूद्रों और महिलाओं को ज्ञान से पूरी तरह वंचित किया, लेकिन ये भी सत्य है कि उन्होंने वेदाधिकार के पारंपरिक नियम को नहीं बदला। उन्होंने भक्ति, गीता और अन्य ग्रंथों के माध्यम से ज्ञान को सभी के लिए खुला रखा। इसलिए वे सामाजिक सुधारक से अधिक आध्यात्मिक गुरु थे। आदि शंकराचार्य को भारतीय वेदांत परंपरा का प्रमुख संत और गुरु माना जाता है, जिनका उद्देश्य सत्य और ब्रह्म की पहचान को स्थापित करना था। वे सच्चे ज्ञान की खोज में थे और लोगों को अद्वैत वेदांत के माध्यम से आत्मा और ब्रह्म के अद्वितीय रूप को समझाने का प्रयास करते थे। फिर भी उनके योगदान को लेकर कुछ आलोचनाएं रही हैं, जिनमें से एक प्रमुख आरोप ये है कि उन्होंने भारतीय समाज में जातिवाद को बढ़ावा दिया। इस बिंदु पर विचार करते हुए ये प्रश्न उठता है कि क्या शंकराचार्य ने जातिवाद को बढ़ावा दिया या उन्होंने इसे समाप्त करने का प्रयास किया? क्या उन्होंने ब्राह्मणों के प्रभुत्व को स्वीकार किया? क्या उनका उद्देश्य समाज में समानता लाना था या उन्होंने केवल एक विशेष वर्ग को ही प्रबल किया? इन सवालों के उत्तर को समझने के लिए हमें शंकराचार्य के दृष्टिकोण और उनके योगदान को और गहराई से देखना होगा। जातिवाद पर शंकराचार्य का दृष्टिकोण। 1. शंकराचार्य का आदर्श। शंकराचार्य ने सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था में नफरत और भेदभाव के खिलाफ तर्क किए। उनका उद्देश्य था अद्वैत, अद्वितीयता के सिद्धांत के माध्यम से सभी मानवता को एकत्रित करना। उन्होंने ये सिखाया कि सभी प्राणी एक ही ब्रह्म का हिस्सा हैं और कोई भी व्यक्ति अपनी जाति या जन्म से उच्च या नीच नहीं हो सकता। उनका दर्शन ये था कि आध्यात्मिक मोक्ष का मार्ग जाति, धर्म या किसी अन्य सामाजिक पदानुक्रम से परे है। 2. वेदों के साथ उनका संबंध। शंकराचार्य ने वेदों के अधिकार और ज्ञान को ब्राह्मणों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने यह माना कि ज्ञान सभी के लिए खुला है और हर किसी को अपनी वास्तविकता को जानने का हक है। हालांकि उन्होंने जातिवाद परंपरा को सीधे चुनौती नहीं दी, लेकिन उनके विचार इस ओर इशारा करते थे कि सभी व्यक्ति समान रूप से ब्रह्म के अधिकारी हैं। 3. शंकराचार्य और मंदिरों का सुधार। शंकराचार्य ने भारत के प्रमुख 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम का पुनर्निर्माण और सशक्तिकरण किया और इन स्थानों पर पूजा विधियों का प्रवर्तन किया। हालांकि
इन मंदिरों में ब्राह्मणों का प्रभुत्व था, लेकिन उनका उद्देश्य था मूल रूप से एकता और भक्ति की भावना को बढ़ावा देना। उन्होंने इसे एक साधन के रूप में उपयोग किया, न कि जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए। जातिवाद और शंकराचार्य की आलोचना। 1. जाति व्यवस्था को चुनौती देने में असफलता। कई आलोचक मानते हैं कि शंकराचार्य ने ब्राह्मणों और उच्च जातियों के प्रभुत्व को बढ़ावा दिया, क्योंकि वे खुद ब्राह्मण थे और उनके शिष्यों में भी अधिकतर ब्राह्मण थे। उन्होंने अपने समय की सामाजिक व्यवस्था को सीधे तौर पर चुनौती नहीं दी, और यह आरोप है कि उन्होंने उच्च जातियों को ही मुख्य स्थान दिया। उनका तर्क ये था कि जाति व्यवस्था के बिना धर्म और समाज की संरचना असंभव है, इसलिए उन्होंने इसे पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास नहीं किया। 2. शूद्रों और महिलाओं के बारे में उनके विचार। शंकराचार्य ने शूद्रों और महिलाओं को वेदाध्ययन से वंचित किया, जो कि समाज में उनके स्थान को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता था। उनके समय में ब्राह्मणों को वेदों का अध्ययन करने का विशेषाधिकार था, जबकि शूद्रों और महिलाओं के लिए यह असंभव था। इस प्रकार शंकराचार्य ने अपनी शिक्षाओं में जातिवाद को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दिया। 3. जाति व्यवस्था और धार्मिक अनुष्ठान। शंकराचार्य ने धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञों को महत्व दिया, जो जातिवाद आधारित समाज में ही प्रभावी थे। धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ में ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान था, जो समाज में उनकी उच्च स्थिति को और प्रबल करता था। इस प्रकार उनका दृष्टिकोण जातिवाद को औपचारिक रूप से चुनौती नहीं देता था। क्या शंकराचार्य ने जातिवाद को समाप्त करने का प्रयास किया था? शंकराचार्य का उद्देश्य था सभी प्राणियों को एकता में जोड़ा जाए और उन्हें ब्रह्म के सत्य का अनुभव कराया जाए। उन्होंने ये स्वीकार किया कि ज्ञान, भक्ति और साधना से हर व्यक्ति आत्मसाक्षात्कार कर सकता है। उनके दर्शन में जातिवाद का कोई स्थान नहीं था, क्योंकि उनके अनुसार हर व्यक्ति का आध्यात्मिक उद्देश्य एक ही है, ब्रह्म के साथ एकता प्राप्त करना। हालांकि शंकराचार्य ने जातिवाद को समाप्त करने के लिए प्रत्यक्ष प्रयास नहीं किए, लेकिन उनके विचारों का प्रभाव ये था कि जातीय भेदभाव और ऊंच नीच का सवाल समाज में कम होने लगा। 1. शंकराचार्य ने जातिवाद को समाप्त करने के लिए कभी प्रत्यक्ष रूप से कोई आंदोलन नहीं चलाया। 2. हालांकि उन्होंने अद्वैत के सिद्धांत में जाति या धर्म के भेद से परे होने की बात की, लेकिन सामाजिक सुधार की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। 3. शंकराचार्य का उद्देश्य ज्ञान की सिखलाई और ब्रह्म के सत्य को प्रकट करना था, न कि जातिवाद और सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना। 4. उनका दर्शन सभी को समान समझता था, लेकिन सामाजिक रूप से जातिवाद को चुनौती देने का काम वे सीधे तौर पर नहीं कर पाए। तो क्या शंकराचार्य ने जातिवाद को बढ़ावा दिया? ये कहना मुश्किल है, क्योंकि उनकी शिक्षाओं का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक समानता था, लेकिन समाज में व्याप्त जातिवाद और भेदभाव को चुनौती देने का कोई स्पष्ट प्रयास उनके कार्यों में नहीं दिखता। आदि शंकराचार्य भारतीय धार्मिक परंपराओं के महान आचार्य माने जाते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में अद्वैत वेदांत को स्थापित किया और भारतीय धर्म को एक नया आयाम दिया। उनके योगदान के कारण ही आज हम सनातन धर्म को एक सशक्त रूप में पहचानते हैं। उनके द्वारा किए गए कार्यों का उद्देश्य था हिंदू धर्म की सच्चाई को उजागर करना और उसे समाज में एक नया जीवन देना। लेकिन इस संदर्भ में ये सवाल उठता है कि क्या शंकराचार्य ने वास्तव में सनातन धर्म को पुनर्जीवित किया या उन्होंने केवल एक विशिष्ट पंथ को बढ़ावा दिया? क्या उनके कार्यों से हिंदू धर्म की पुरानी परंपराएं जीवित रहीं या उन्होंने इन्हें नए सिरे से परिभाषित किया? इस बिंदु पर चर्चा करने से पहले हमें ये समझना होगा कि शंकराचार्य का कार्य केवल धार्मिक विचारों का प्रचार करना था या उन्होंने एक सामाजिक,
सांस्कृतिक और धार्मिक बदलाव लाने का प्रयास किया। सनातन धर्म और शंकराचार्य की भूमिका। 1. सनातन धर्म का अर्थ। सनातन धर्म शब्द का अर्थ है सर्वकालिक धर्म, जो मानवता के लिए समय और स्थान से परे होता है। ये धर्म वेदों और उपनिषदों पर आधारित है और इसके सिद्धांत शाश्वत माने जाते हैं। शंकराचार्य का ये कार्य था कि वे सनातन धर्म की मूलधारा को पुनः स्थापित करें। 2. शंकराचार्य और वेदों का पुनर्स्थापन। शंकराचार्य ने वेदों को धर्म और सत्य के अंतिम प्रमाण के रूप में स्थापित किया। उन्होंने वैदिक धर्म को फिर से प्रबल किया, जो कि उस समय बौद्ध और जैन धर्म के प्रभाव में कमजोर हो रहा था। उनका उद्देश्य था वेदों और उपनिषदों के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना और ये दिखाना कि वेदों में ही जीवन का सत्य और अंतिम ज्ञान छिपा हुआ है। 3. मठों की स्थापना। शंकराचार्य ने भारत के 4 प्रमुख मठों की स्थापना की। 1. द्वारका पश्चिम, 2. पुरी पूर्व, 3. श्रृंगेरी दक्षिण, 4. दंतेवाड़ा उत्तर। इन मठों की स्थापना का उद्देश्य था सनातन धर्म और वेदांत के सिद्धांतों को संरक्षित करना और फैलाना। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि इन मठों के माध्यम से सनातन धर्म की पद्धतियां और संस्कृतियों को जन जन तक पहुंचाया जाए। 4. अद्वैत वेदांत के सिद्धांत का प्रचार। शंकराचार्य ने अपने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत से यह स्पष्ट किया कि सत्य और ब्रह्म एक ही हैं और संसार केवल माया है। ये सिद्धांत वेदों के गहरे ज्ञान पर आधारित था और इसने भारतीय समाज को धार्मिकता और अध्यात्म के स्तर पर पुनर्जीवित किया। उन्होंने ये साबित किया कि धर्म केवल बाहरी आस्थाओं और रीति रिवाजों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन की वास्तविकता और आत्मज्ञान से जुड़ा है। क्या शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के पुराने रूपों को नष्ट किया? हालांकि शंकराचार्य ने सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने की कोशिश की, लेकिन यह आरोप भी लगता है कि उन्होंने पुरानी धार्मिक परंपराओं और आस्थाओं को नष्ट कर दिया। 1. बौद्ध धर्म के खिलाफ संघर्ष। शंकराचार्य का कार्य मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करना था, जो उस समय भारत में प्रमुख था। उन्होंने बौद्धों के शून्यवाद और अन्य विचारों का विरोध किया और हिंदू धर्म की मूलभूत अवधारणाओं को पुनः स्थापित किया। इस संघर्ष में कुछ बौद्ध मठों और धार्मिक विचारों को समाप्त कर दिया गया, जिससे यह आरोप लगता है कि उन्होंने बौद्ध धर्म को नष्ट कर दिया। 2. शंकराचार्य का वेदों के पक्ष में खड़ा होना। शंकराचार्य ने वेदों और उपनिषदों को सर्वोच्च माना और अन्य धार्मिक विचारधाराओं को चुनौती दी। यह आरोप है कि उन्होंने पुरानी परंपराओं और धार्मिक आस्थाओं को नकारा, लेकिन ये भी सत्य है कि उनका उद्देश्य सनातन धर्म को फिर से जीवित करना था। 3. क्षेत्रीय पंथों का प्रभाव। शंकराचार्य के समय में भारतीय समाज में विभिन्न स्थानीय पंथ और संस्कृतियां थीं। उनके प्रयासों से उन्होंने इन पंथों को एकीकृत करने का प्रयास किया और सनातन धर्म की केंद्रीयता को प्रमुख स्थान दिया। हालांकि ये भी आरोप है कि कुछ स्थानीय धर्म और पंथों का अस्तित्व उनके समय में प्रभावित हुआ। शंकराचार्य का धर्म में योगदान। 1. सनातन धर्म का पुनर्निर्माण। शंकराचार्य ने सनातन धर्म के सिद्धांतों और वेदों के आधार पर समाज में पुनः जागरूकता पैदा की। 2. अद्वैत वेदांत का प्रचार। उन्होंने अद्वैत वेदांत को भारतीय समाज में प्रमुखता दी, जो पूरे विश्व में प्रचलित हुआ। 3. मठों का संस्थान। शंकराचार्य के द्वारा स्थापित मठों ने हिंदू धर्म की परंपराओं को संरक्षित किया और उसे विस्तारित किया। 4. समाज में समानता का प्रसार। शंकराचार्य का उद्देश्य था कि धर्म के सत्य के प्रति आस्थाएं बिना जाति और भेदभाव के हर व्यक्ति तक पहुँचें। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म को पुनर्जीवित किया।
लेकिन इस कार्य को करते हुए उन्होंने कई मौजूदा धर्मों और आस्थाओं को चुनौती दी। उन्होंने वेदों और उपनिषदों के सिद्धांतों के माध्यम से हिंदू धर्म को एक नई दिशा दी और इसे सभी मानवता के लिए एक शाश्वत मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया। उनके कार्यों से भारतीय समाज में एक गहरी धार्मिक जागृति आई, जिससे सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों की महत्ता फिर से स्थापित हुई। हालांकि यह आरोप भी है कि शंकराचार्य ने कुछ पुरानी परंपराओं और आस्थाओं को नष्ट किया, लेकिन उनका उद्देश्य धर्म के सत्य को स्थापित करना था और उन्होंने इसे व्यापक रूप से मानवता के कल्याण के लिए प्रस्तुत किया। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।